गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच पाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं को लिखे। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आएगा 5 नंबर में आ सकता है। तो देखिए इसको विशेषता देखिए अनुसार समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब है, जो हम लोग फोटो है, कहाँ पर बनता है इमेज, तो पीछे बनता है दर्पण के। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना मेरा इमेज बनता है उतने ही वस्तु के बराबर होता है। वस्तु जितना रहता है उतना ही रहता है प्रतिबिंब। तीसरा का देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब है क्या बनता है, वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, यानी उल्टा नहीं बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आज दर्पण से मान लीजिए दर्पण है, समतल दर्पण वस्तु से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी 4 मीटर दूरी पर तो 4 मीटर दूरी पर पीछे बनता है समतल दर्पण में। छठा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, जब मैं बायां हाथ उठाए तो प्रतिबिंब जब समतल दर्पण में देखेंगे तो दाहिना हाथ क्या है, दिखाई दे रहा है। वही आपको पार्श्विक रूप से क्या था, उल्टा। ठीक ना। अगर बायां हाथ हम अगर उठाते हैं तो प्रतिबिंब में देखते हैं कि क्या है, दाहिना हाथ दिखाई दे रहा है। यानी यही पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, दिखाई देता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और विशेषताएं के बारे में पढ़ लिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब आभास यानी काल्पनिक होता है। वस्तु के बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक आवर्त दर्पण, एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो गोलीय दर्पण है कितना प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आवतल दर्पण। क्या दोस्तों, आवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कनकेव मिरर। दूसरा क्या होता है दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। देख लिया दर्पण। देखिए दोस्तों,
गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है आवर्त दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल अवतल दर्पण किससे कहते हैं? देखिए आप अब समझिए अवतल दर्पण किससे कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा बताइए अवतल दर्पण का। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो या दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। लिखेंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा, धंसा का मतलब दबा ही लिख सकते हैं, धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। क्या दोस्तों देखिए फिर से अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण का डिफिनेशन है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा यानी दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। या ऐसे भी बोल जाते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी वाला क्षेत्र क्या होता है? रजितित किया जाता है, रजितित। देखिए अवतल दर्पण कैसा रहता है? देखिए दोस्तों यही है अवतल दर्पण का चित्र है जिसका परावर्तक सतह क्या है बोले धंसा हुआ। यही परावर्तक सतह है दोस्तों। ये जो है ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। क्या परावर्तक सतह धंसा हुआ नहीं है दोस्तों? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो यानी दबा हुआ हो अवतल दर्पण, या तो बोल सकते हैं कि बाहरी वाला सतह क्या हो? रंजित। रंजित मतलब होता है पेंट किया हुआ यानी कलई किया हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ हो यानी दबा हुआ रहता है, तो उसका अवतल दर्पण कहलाता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा सुन लीजिए। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसमें क्या होता है? उठा हुआ रहता है यानी उभरा हुआ रहता है उसको सतह, परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या दोस्तों? उत्तल दर्पण। इसको परिभाषा देखेंगे तो वैसा गोलीय वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा जिसका परावर्तक सतह उठा यानी लिख सकते हैं दोस्तों इसमें उभरा, कोष्ठ में लिख सकते हैं उभरा। उभरा हुआ हो उत्तल
दर्पण कहलाता है। क्या दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा यानी उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में क्या था कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता था, अवतल दर्पण। इसमें क्या है उत्तल में कि उठा हुआ, उत्तल का मतलब उठा हुआ हो, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यही है दोस्तों उत्तल दर्पण है। ये क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण। इसको दोस्तों परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ हो। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह ऊपरी वाला जो है परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ हो, उठा हुआ है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह देख लिए दोस्तों। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, यह ऊपरी वाला जो सतह है उठा हुआ है दोस्तों, जो यह होता है परावर्तक सतह। जो ऊपरी वाला सतह है वही होता है परावर्तक सतह। और यहाँ ऐसा बोल सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला भाग पेंट किया हो, अंदर वाला भाग क्या होता है, कली किया हुआ होता हो, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। ना तो फिर तो शॉर्ट में बता दिए हैं दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है दोस्तों, रटने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, तो ऊपरी जो बाहरी वाला क्षेत्र क्या है, उठा हुआ है, और अंदर वाला भाग रचित किया हो, उसी को बोल सकते हैं या उठा हुआ भाग हो उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह